हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को हल करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी मध्य प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित सबसे पुराना और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए धूपगढ़, बी अमरकंटक की पहाड़ी, सी महेंद्रगिरी और डी अनाईमलाई। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी से ही आपका सोन नदी निकलती है, जो गंगा नदी में आकर मिल जाती है, और यह आपका नर्मदा नदी निकलती है, जो मध्य प्रदेश से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न होगा, किस रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं? ऑप्शन ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी आर्कटिक रेखा और डी विषुवत रेखा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जानते हैं। जबकि बात की जाए कर्क रेखा, तो कर्क रेखा आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं, एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, बी शुजाउद्दौला, सी मीर जाफ़र और डी वाजिद अली शाह। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति पद पर कौन कार्य करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, बी पूर्व राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश और डी प्रधानमंत्री। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित रहते हैं तब। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस और डी जर्मनी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी का निवासी था। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए तंजावुर, बी तिरुपति, सी मदुरई और डी पुष्कर। तो आपका मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न होगा, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1550, बी 1555, सी 1560 और डी 1565। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1565। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखी गई है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए अरुंधति राय, बी विक्रम सेठ, सी तस्लीमा नसरीन और डी सलमान रुश्दी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति राय। अरुंधति राय के द्वारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखी गई है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार किया था? ऑप्शन ए हेमचंद्र, बी स्थूलभद्र, सी जीवक और डी भद्रबाहु। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य आपका भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकारा था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 फरवरी, बी 4 नवंबर, सी 28 फरवरी और डी 8 मार्च। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी। 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, DRDO द्वारा परीक्षण की गई नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम मिसाइल का नाम क्या है? ऑप्शन ए अग्नि P, बी भीम, सी अर्जुन P और डी भारत। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नि P। अगला प्रश्न होगा, माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? ऑप्शन ए कुमार संगकारा, बी केविन पीटरसन, सी ब्रेंडर मैकुलम और डी माइकल क्लार्क। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, माइकल
क्लार्क। माई स्टोरी माइकल क्लार्क का जीवनी है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन है 1995, बी 1996, सी 1998 और डी 1999। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1998। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, महिला दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? ऑप्शन है 5 सितंबर, बी 6 अगस्त, सी 8 मार्च और डी 14 नवंबर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8 मार्च। 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी और डी पीली मिट्टी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो है चाय की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है विजय घाट, बी समता स्थल, सी शक्ति स्थल और डी शांति स्थल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विजय घाट। विजय घाट जो कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। जगजीवन राम के समाधि स्थल को समता स्थल के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांतिवन के नाम से जानते हैं। जबकि बात की जाए राजीव गांधी के समाधि स्थल की तो वीर भूमि है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी अकबर और डी जहांगीर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 4, भाग 2, भाग 5 या फिर भाग 3। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 2। भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में हमें नागरिकता प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ऑप्शन ए गंगा, बी कावेरी, सी नर्मदा और डी गोदावरी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। नर्मदा नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। साथ ही में आपकी ताप्ती नदी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगला प्रश्न है, संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 2, ऑप्शन बी अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी अनुच्छेद 1 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 5। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए टेनिस, बी हॉकी, सी बैडमिंटन और डी फुटबॉल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी। आगा खा कप हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी विनोबा भावे, सी पंडित नेहरू और डी महात्मा गांधी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले विनोबा भावे को मिला था। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? ऑप्शन ए चंदेल वंश, बी चोल वंश, सी चालुक्य वंश और डी पल्लव वंश। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंदेल वंश। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न होगा, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश और डी जम्मू कश्मीर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वरनाम का अर्थ होता है? ऑप्शन ए श्रेष्ठ नाम, बी सबको नाम, सी सब नाम और डी ऊपर नाम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सब नाम। स्वरनाम का अर्थ सब नाम होता है। अगला प्रश्न है, बेईमानों से बचकर रहिए वाक्य में लुप्त विशेष्य के लिए उपयुक्त शब्द है? ऑप्शन ए लोगो,
बी धर्मों, सी ऋणों और डी पुस्तकों। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोगों। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से विशेषण बताइए। ऑप्शन ए है शौक, बी पर्वत, सी सहायक और डी उत्साह। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सहायक। सहायक जो है आपका एक विशेषण है। अगला प्रश्न है, नीचे प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है सत, बी अंग, सी षष्ठ और डी 20। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 20। अगले प्रश्न में भी आपको विशेषण चुनना है। ऑप्शन ए है शिल्प, बी पर्याप्त, सी आयु और डी पीड़। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पीड़। अगला प्रश्न में आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें जो है शुद्ध वाक्य ऑप्शन ए जो है बोल रहा है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। यही सही होगा, बाकी सब आप पढ़ लीजिएगा। बाकी सब और है, हम कह सकते हैं कि इस प्रकार साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। इस प्रकार साक्षात्कार तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ऑप्शन ए उत्तरदायित्व, इसमें सही शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन सही लिखा गया है। तो इसमें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला प्रश्न में भी आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसमें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुपयुक्त। अनुपयुक्त आपको ऐसे लिखा जाएगा। अगला प्रश्न जो है 34 और 35, इनमें कह रहा है नीचे चार शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक में 3-3 शब्द पर्यायवाची है, बाकी एक भिन्न है, उसे बताइए। जो भिन्न है उसको बताना है। इसमें जो ऑप्शन ए है परलोक, बी स्वर्गादि, सी अन्य लोक और डी अन्य आदमी। इसमें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अन्य आदमी। बाकी ये सब 3 आपस में पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, इसमें भी भिन्न चुनना है। विवस्त्रता, बी सूर्य, सी विभा और डी अरुण। इसमें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विभा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी विटामिन डी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी जो है वह अंडे में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी जो है वह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन सी की रासायनिक नाम की बात की जाए तो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है, जबकि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी के रासायनिक नाम थायमिन है तथा विटामिन डी का रासायनिक नाम आपका कैल्सीफेरॉल है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए घट जाता है, बी बढ़ता जाता है, सी ऊपर जाने पर बढ़ता है और नीचे आने पर घटता है और डी अपरिवर्तित रहता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घटता जाता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान घटता जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा। ऑप्शन ए 1963, बी 1965, सी 1969 और डी 1972। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1972। 1972 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रांग ने अपोलो 11 मिशन के तहत 20 जुलाई 1969 ईस्वी को पहली बार चांद पर कदम रखा था। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। ऑप्शन ए 3 से 4 लीटर, बी 4 से 5 लीटर, सी 5 से 6 लीटर और डी 6 से 7 लीटर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 से 6 लीटर। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है।
ऑप्शन ए लाल रक्तकण, बी श्वेत रक्तकण, डी रक्तवारी और डी बिम्बाणु। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्वेत रक्तकण। श्वेत रक्तकण जो होता है वह जीवाणु से रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए प्रिस्टले को, बी रैमजे को, सी सीले को और डी कैवेंडिश को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रैमजे को। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय रैमजे को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए एडिसन, बी न्यूटन, सी फैराडे और डी गैलीलियो। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक न्यूटन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगा। एक झूले पर एक और व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, एड्स का अर्थ होता है? ऑप्शन ए एक्वायर्ड इम्यून डिसीज सिंड्रोम, बी एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंट सिंड्रोम, सी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और डी एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, अधिकतर शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए अनाजों से, बी दालों से, सी सब्जियों से और डी दूध से। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी दालों से। दाल में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र है D2O, H2O, M2O या फिर C2O। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी H2O। बात की जाए भारी जल का रासायनिक सूत्र का तो आपका D2O है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी पूना और डी कलकत्ता। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पूना। पूना में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। अगला प्रश्न है, एपी कल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मधुमक्खी पालन से, बी मछली पालन से, सी लाख का कीट पालन से और डी रेशम की कीड़ा से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मधुमक्खी पालन से। बात की जाए मत्स्य पालन की तो मत्स्य पालन आपका मछली उत्पादन से संबंधित है, जबकि सेरीकल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, अम्लराज मिश्रण है? अम्लराज जिसको एक्वारेजिया के नाम से जानते हैं, ये किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए HNO3 + HCl, बी HNO3 + H2O, सी H3PO4 + H2SO4 और डी HCl + H2SO4। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए HNO3 + HCl। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए पोमोलॉजी, बी मायोलॉजी, सी कार्डियोलॉजी और डी हिस्टोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पोमोलॉजी। बात की जाए कार्डियोलॉजी किसका अध्ययन है तो कार्डियोलॉजी आपका हृदय का अध्ययन है, जबकि हिस्टोलॉजी आपका ऊतकों का अध्ययन है। अब अगला प्रश्न है, कपास प्राप्त होता है? ऑप्शन ए फल से, बी बीज से, सी कलिका से और डी जड़ से। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बीज से। कपास बीज से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? ऑप्शन ए भ्रूणपोष, बी बीजपत्र, सी बीज और डी एरिल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भ्रूणपोष। गेहूं का भ्रूणपोष वाला भाग जो होता है वह खाने योग्य होता है। अगला प्रश्न है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन ए जर्मेनियम, बी थोरियम, सी टाइटेनियम और डी लोहा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थोरियम। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, एंजाइम सहायक होते हैं? ऑप्शन ए श्वसन में, बी भोजन के पाचन में, सी प्रतिरोधक शक्ति के विकास में और डी प्रजनन में। एंजाइम किस में सहायक होते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भोजन के पाचन में। अगला प्रश्न है, ये आपका अंतिम प्रश्न है,
डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है? ऑप्शन ए TNT, बी नाइट्रोग्लिसरीन, सी फिक्रिक और डी RDX। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोग्लिसरीन। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।